हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर, जो कि हमारे होंगे जून के। जून मंथ के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं, हम उन सबको कवर करने वाले हैं। आप किसी भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आ सकते हैं। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव आपके लिए करंट अफेयर में लाता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में? इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक आई है 176। 176, 176। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द प्रिंट न्यूज का आर्टिकल है, इंडिया एट 176 अमोंग 180 कंट्रीज। 180 देशों की लिस्ट में 176 रैंक आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम को यूनेस्को के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालय की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है। स्मृति वन भवन संग्रहालय ये स्थित है गुजरात में। जिसे यूनेस्को की मोस्ट 7 ब्यूटीफुल म्यूजियम की लिस्ट में शामिल किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द इंडियन नेवी? इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर बनी है अनामिका बी राजीव। अनामिका बी राजीव बनी है इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन नेवी गेट इट्स फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2024? फ्रेंच ओपन जो मेन सिंगल का टाइटल है, ये जीता गया है कार्लेस अल्कराज के द्वारा। कार्लेस अल्कराज। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी स्पोर्ट्स का न्यूज का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है। बन चुका है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला पहला हवाई अड्डा, जिसे लॉन्च किया गया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। और इससे क्या होगा, जितने भी हमारे यात्री हैं उनको जो वहां पर टाइम लगता है वो कम लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, दिल्ली एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू लॉन्च फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इलाज के लिए आने वाले किस देश के नागरिकों के लिए देश में ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की गई है? ई मेडिकल से वीजा सुविधा शुरू करी गई है बांग्लादेश के साथ। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करी गई है। जितने भी अब बांग्लादेश से मेडिकल इलाज कराने के लिए इंडिया आएंगे, उनके लिए एक स्पेशल ई मेडिकल वीजा उपलब्ध किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज का आर्टिकल है, इंडिया टू स्टार्ट ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी संस्था, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, ने किस अभिनेता को ग्लोबल गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाए गए हैं थियो जेम्स को बनाया गया है UNHCR ने अपना गुडविल ब्रांड एम्बेसडर। और ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, द प्रिंट न्यूज का आर्टिकल है, एक्टर थियो जेम्स नेम UNHCR ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। नेक्स्ट है, भारत में भविष्य
की महामारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ $170 मिलियन का ऋण पर समझौता किया, यानी कि एमओयू साइन किया गया है भारत ने फॉर हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, जो कि $170 मिलियन का जो एमओयू साइन किया गया है, ये किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ओके, भारत और एशिया डेवलपमेंट बैंक ने समझौता किया है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव $170 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, यानी कि किस देश में किया जा रहा है ब्रिक्स 2024। सो ये किया जाएगा रूस में, ओके, रशिया में किया जाएगा 2024 का ब्रिक्स गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यूएफसी यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सो इसका करेक्ट आंसर है पूजा तोमर। ओके, पूजा तोमर बन चुकी है पहली इंडियन फीमेल जिसने यूएफसी जीती है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, पूजा तोमर मेक हिस्ट्री एज अ फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन एट यूएफसी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2024 महिला का ईगल खिताब किसने जीता है। सो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो मेंस का था, अब ये है फीमेल का यानी कि वुमेन्स का। ओके, फीमेल्स का जो सिंगल टाइटल है वो जीता गया है ईगा स्टवेक के द्वारा, ईगा स्टवेक। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश ने G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज होस्टेड द G7 समिट 2024, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। इसका सही उत्तर है इटली। ओके, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही उत्तर है संसद टीवी, यानी कि संसद टीवी और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ने एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि होगा इंडियन आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं प्रमोद कुमार मिश्रा को। ओके, प्रमोद कुमार मिश्रा, तो इससे पहले प्रमोद कुमार मिश्रा ही थे, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर पीके मिश्रा टू कंटिन्यू एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। इसका करेक्ट आंसर है उपेंद्र द्विवेदी को नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनाया जाएगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मिंट न्यूज का आर्टिकल है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपॉइंटेड नेक्स्ट इंडियन आर्मी चीफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम्प्ट स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। प्रोटेम्प्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये अपॉइंट किए गए हैं भर्तृहरि मेहताब को अपॉइंट किया गया है प्रोटेम्प्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके, जैसे कि आप देखते हैं द हिंदू का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो मंत्रालयों ने कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि सखी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए जो दो मंत्रालय हैं वो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एंड ग्रामीण और विकास मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इट फ्रेंड्स ए होम। ये बुक है जो लिखी गई है आलिया भट्ट के द्वारा।
ओके, आलिया भट्ट है इनके लेखक। इट फाइंड्स ए होम। सो जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, एक्टर आलिया भट्ट मेक्स हर डेब्यूट एज ए ऑथर विद इट फ्रेंड्स ए होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। सो ये करेगा भारत, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है तरंग शक्ति। सो इंडिया करने वाला है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया टू होस्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति इन अगस्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला डीप मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश बन गया है? सो भारत जो बन चुका है ये है 6th यानी कि 6ठे नंबर का है भारत जिसने अपना खुद का डीप सी मिशन लॉन्च किया है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया टू बिकेम 6th कंट्री टू हैव डीप सी मिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मैडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? सो ये बने हैं लॉकी फर्ग्यूसन। ओके, लॉकी फर्ग्यूसन बन चुके हैं पहले गेंदबाज जिन्होंने एक मैच में चारों ओवर मैडन फेंके हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? सो हॉकी जूनियर जो करे, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का जो करेगा ऑर्गेनाइज, वो करी जाएगी भारत में। ओके, सो इंडिया इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया टू होस्ट जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू करी गई है या आरंभ करी गई है? सो PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस जो लॉन्च करी गई है ये करी गई है मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी करी गई कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत के विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है, बंदरगाह है, का स्थान क्या है? सो जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की गई है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें विशाखापट्टनम को ऐड किया गया है एंड इसमें भारत की रैंक है 18, यानी कि 18वीं रैंक है विशाखापट्टनम बंदरगाह की। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध करने के लिए नासा द्वारा भारत के किस IIT के साथ सहयोग कर रहा है? सो कोलैबोरेशन किया है भारत की IIT मद्रास के साथ नासा ने। ओके, जितने भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो रोग होते हैं उनके रिसर्च के लिए। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 129। ओके, 129 रैंक आई है भारत की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? प्रेम सिंह तमांग। सो इसका सही उत्तर है सिक्किम। ओके, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जिनके द्वारा रिसेंटली ओथ ली गई है, इनकी दोबारा ली गई है, पहले भी यही थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? चंद्रबाबू नायडू। सो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के CM बन चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी मंत्रिमंडल में 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? सो मोदी कैबिनेट में टोटल कितनी महिलाएं जिन्हें शामिल किया गया है कैबिनेट में? सो इसका सही उत्तर है 7। टोटल 7 महिलाएं जिन्हें शामिल किया गया है। ओके,
हाल ही में लोकसभा चुनाव जैसे कि आपको पता है कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसमें एनडीए की सरकार बन चुकी है। सो आपको क्वेश्चन में ये बताना है भारत में लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं टोटल ओवरऑल इंडिया में। सो इसका करेक्ट आंसर है 65.79% ओवरऑल पड़े हैं, जो कि सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं इस बार 2024 में हमारे लोकसभा चुनाव के इलेक्शन में। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है 65.79% टर्न आउट इन 2024 लोकसभा पोल्स सेज इलेक्शन कमीशन। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फ्लू जिसका नाम है H5N2 वायरस। ओके, बर्ड फ्लू का नाम है H5N2 वायरस से पहली बार मानव की मृत्यु हुई है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि किस देश में पहली बार बर्ड फ्लू जो कि H5N2 वायरस से ह्यूमन की मृत्यु हुई है। सो इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिको। ओके, मैक्सिको में पहली बार किसी ह्यूमन की डेथ हो चुकी है, वो भी ब्लड फ्लू से। ओके, H5N2 वायरस से। सो एज यू कैन सी BBC न्यूज का आर्टिकल है मैन इन मैक्सिको डाइज विद फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H5N2 बर्ड फ्लू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक से समझौता किया है, यानी कि कोलैबोरेशन किया है, एग्रीमेंट किया है विश्व बैंक के साथ एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है। आप कह सकते हो कि 10,000 करोड़ का जो फंड है वो रेज किया है वर्ल्ड बैंक से, जो कि टैकल करेगा एयर पोल्यूशन को। ओके, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एंड रिसाइकलिंग संयंत्र प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट का इनॉग्रेशन किया है? सो ये किया गया है सिक्किम में। ओके, सिक्किम में किया गया है रिसेंटली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन। तो जैसे कि आप देख, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट इनोग्रेट इन चंगू, जो कि ईस्ट सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड नागी एंड नटकी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? सो नागी एंड नटकी जो बर्ड सेंचुरीज हैं ये सिचुएटेड है बिहार में। ओके, बिहार में है नागी एंड नटकी पक्षी अभ्यारण्य, जिन्हें रामसर साइट में ऐड कर दिया है। सो इसी के साथ हमारे पास जो टोटल ओवरऑल रामसर साइट है इंडिया में अब हो जाती है 82। ओके, 82, और जो कि वर्ल्ड में हम 3rd नंबर पे आते हैं। सो एज यू कैन सी द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है 2 बर्ड सेंचुरीज ऑफ बिहार एडेड टू रामसर लिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग जीता है? सो UEFA जो चैंपियनशिप जीती गई है ये जीती गई है रियल मैड्रिड के द्वारा। ओके, रियल मैड्रिड जीती है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप लीग, जो कि 2024 में हुई है और ये जीती गई है इनके द्वारा 15वीं बार। ओके, एंड इन्होंने हराया है बोरुसिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली राष्ट्रपति बनेंगी? एक्चुअली किस देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनेंगी क्लाउडिया शेनबाम? सो ये बनेंगी मैक्सिको की। ओके, मैक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनेंगी क्लाउडिया शेनबाम। सो जैसे कि आप देख सकते हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 भारत के किन IITs को दुनिया के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों की लिस्ट में शामिल किया गया है? सो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल की गई हैं IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे को। ओके, IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे को टॉप 150 यूनिवर्सिटी है उनकी लिस्ट में शामिल किया गया है। सो जैसे कि आप देखते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कौन सा अभियान शुरू किया गया? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पे जो
कैंपेन लॉन्च किया गया है, ये किया गया है एक पेड़ माँ के नाम। ओके, एक पेड़ माँ के नाम ये लॉन्च किया था पीएम मोदी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चांग-E6 यान चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? चांग-6। सो चांग-6 से ही आपको नाम से पता लग रहा होगा, ये भेजा गया है चाइना के द्वारा। ओके, चीन के द्वारा भेजा गया है चांद मिशन, यानी कि चंद्र मिशन है चांग-E6। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, चाइना चांग-6 ट्रांसफर मून सैंपल टू स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च की है? KASA। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया या म्यांमार या यमन? सो इसको तो नाम से ही पता लग रहा होगा कि कोरिया ने की है, तो कोरिया में भी ये करी गई है साउथ कोरिया के द्वारा। ओके, दक्षिण कोरिया ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्राप्रा टैचिना नीला नामक नीली चींटी की एक नई प्रजाति खोजी गई है? सो जो ये न्यू स्पीसीज खोजी गई है, जो कि नीली कलर की चींटी है, ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है प्राप्रा टैचिना नामक नीली चींटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए टेलीमानस सेल की स्थापना के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो ये किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। ओके, केंद्र एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय के साथ मेंटल हेल्थ के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द प्रिंट का आर्टिकल है, और जो ये सेल मानस है, टेलीमानस सेल, ये 24/7 अवेलेबल रहेगा और 20 लैंग्वेज में रहेगा। ओके, जो कि आर्म फोर्सेस जो है जितने भी हमारी, उनके मेंटल हेल्थ के लिए ये काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 की वार्षिक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मेजबानी करेगा? सो ये करी जाएगी भारत के द्वारा। ओके, भारत होस्ट करेगा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मीटिंग 2025 में। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, इंडिया टू होस्ट IATA एनुअल ग्लोबल एयरलाइन समिट आफ्टर 42 ईयर। निम्न में से किस प्राइवेट स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप द्वारा देश का पहला 3D टेक्नोलॉजी रॉकेट जिसका नाम है अग्निबाण सबऑर्टिकल टेक डेमोस्ट्रेटर SORTED-01 लॉन्च किया है? और जो देश का पहला 3D टेक्नोलॉजी रॉकेट है जिसका नाम है अग्निबाण, वो लॉन्च किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत का पहला 3D टेक्नोलॉजी रॉकेट अग्निबाण। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज तक का आर्टिकल है, अग्निबाण रॉकेट दुनिया के पहले 3D रॉकेट अग्निबाण की लॉन्चिंग सफल। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला पीस कीपर को UN के महासचिव जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस ने UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन में हमारे 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। फर्स्ट के UN के महासचिव कौन है, वो है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, एंड एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा दिया गया है भारतीय महिला पीस कीपर को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार है वो दिया गया है मेजर राधिका सेन को। मेजर राधिका सेन। तो
तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, इंडियन पीस कीपर राधिका सेन कन्फर्ड यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी की सैटेलाइट बनाई है? सो साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री मेड वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? सो ये किया गया है जापान के द्वारा। ओके, जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बिल्ट बाय जापान रिसर्चर। ओके, तो आज हम जो इस क्लास में क्वेश्चंस कवर करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप किसी भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एशियाई वुमेन आर्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी है? सो एशियाई वुमेन आर्टिक्स जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में जो गोल्ड जीता गया है वो जीता गया दीपा कर्माकर के द्वारा, और ये भारत की पहली जिम्नास्टिक है जिनके द्वारा गोल्ड जीता गया है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, ये है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर स्क्रिप्ट हिस्ट्री बिकम फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन गोल्ड इन एशियन सीनियर चैंपियनशिप। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सो ये किया गया है राकेश रंजन को। ओके, राकेश रंजन को बनाया गया है कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के न्यू चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक वर्ल्ड इज इंडिया रैंक इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? सो ये रैंक है 39। ओके, 39 रैंक है इंडिया की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इंडिया रैंक 39th ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। सो ये जो रिपोर्ट जारी करी गई है ये जारी करी गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है यानी कि टीसीएस ने किस आईआईटी के साथ मिलकर देश के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण करेंगे? यानी कि टीसीएस ने कौन सी हमारी इंडियन आईआईटी है जिनके साथ हाथ मिलाकर वो बनाएगी देश का पहला यानी कि कंट्री का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर? सो ये किया गया है आईआईटी बॉम्बे के साथ, यानी कि आईआईटी बॉम्बे एंड टीसीएस ने कोलैबोरेशन किया है फॉर मेकिंग इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। सो एज यू कैन सी द बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, टीसीएस आईआईटी बॉम्बे टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हु वाज मेड द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टंबाकू कंट्रोल? सो इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, इन्हें बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर तंबाकू नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस 2024 के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है उसके किसके द्वारा दिया जाता है? सो ये दिया जाता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है नेल्सन मंडेला पुरस्कार, और जो इस बार का 2024 का है वो दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में किस इंडियन फिल्म को ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारतीय फिल्म को, वो फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़ का आर्टिकल है,
इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया विन ग्रैंड प्रिक्स एट कॉन्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा रिटेल निवेशक के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ऑनलाइन खरीद और बेचने के लिए रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सो ये किया गया है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, जिससे जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड हो गया या कोई स्कीम आती है, वो ऑनलाइन उसको खरीद और बेच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। और जैसे कि आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी करी गई है। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि भारत की कितनी कंपनियों को टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया है। तो इसका सही उत्तर है 3 कंपनियों, यानी कि 3 कंपनियों को टाइम्स मैगजीन ने शामिल किया है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस कंपनी के लिस्ट में। ओके, और 3 कंपनियां कौन है? वो है रिलायंस, टाटा एंड तीसरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि हमारी वैक्सीन बनाती है कंपनी, उसे। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश से 100 टन सोना वापस मंगाया? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन से। ओके, ब्रिटेन से आरबीआई ने 100 टन सोना वापस मंगाया है। बहुत ही सुर्खियों में रहा है ये न्यूज में ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है, यानी कि एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? सो ये किया गया है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हमारी इंडियन आर्मी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए समझौता किया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर 1 साल के लिए 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? सो इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना राज्य सरकार ने गुटखा एंड पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, तेलंगाना बैन सेल्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टंबैको गुटखा प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात जिसका नाम है रेमल को किस देश द्वारा नामित किया है, यानी कि नामकरण किसने किया है साइक्लोन जो कि रेमल है उसका? सो इसका सही उत्तर है ओमान ने। ओके, ओमान के द्वारा इसका नामकरण किया गया है जिसका नाम है रेमल। साइक्लोन का नाम है रेमल, जो कि बंगाल की खाड़ी में उठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या जल मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। ओके, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हेल्ड? तो इसका सही उत्तर है केरल में। ओके, केरल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण अनिवार्य किया है? यानी कि जो जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी कर्नाटक राज्य में, उनमें महिलाओं के लिए कुछ % रिजर्वेशन रखा गया है, और ये रखा गया है 33%। 33% सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, कर्नाटक गवर्नमेंट मैंडेटेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन ऑल आउटसोर्सेज जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड
ऑकलैंड शहर में स्थित वेब्स ऑक्शन हाउस में लुप्त चुकी हुई बर्ड का एक पंख यानी कि रेयर पंख, दुर्लभ पंख कितने रुपए में नामित हुआ है? ऑक्शन हुआ है उसको कितने रुपए में? सो इसका सही उत्तर है 23.63 लाख। ओके, 23.63 लाख का वो बिका है पंख, जो कि एक रेयर बर्ड का था जिसका नाम है हुइया पक्षी। ओके, देखिए आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरू में वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में 15 साल की वेटलिफ्टर जिनका नाम है प्रतिस्मिता भोई ने 40 केजी महिला वेटलिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? सो इसका सही उत्तर है गोल्ड मेडल। ओके, गोल्ड मेडल जीता गया है 15 साल की, सिर्फ 15 साल की वेटलिफ्टर है जो जिन्होंने उठाया है 40 केजी का वेट, और उनका नाम है प्रतिस्मिता भोई। ओके, और ये जो चैंपियनशिप थी ये हुई थी पेरू में। ओके, वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के इतिहास की पहली भारतीय एक्ट्रेस जिनका नाम है अनुसुईया सेनगुप्ता ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम किया है। सो आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वो किस राज्य की रहने वाली है। सो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की रहने वाली है अनुसुईया सेनगुप्ता। ओके, 77वें कॉन फेस्टिवल में इनके द्वारा जीता गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, और ये पहली भारतीय महिला जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। ओके, तो जैसे कि आप देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? सो ये कंट्री है और यानी कि नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड। नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड ने फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट टू गो टू स्पेस? सो इसका सही उत्तर है गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा है पहले इंडियन टूरिस्ट जो कि स्पेस में गए हैं। ओके, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, देख सकते हैं आप। गोपी थोटाकुरा मेक हिस्ट्री, बिकेम फर्स्ट इंडियन गो टू स्पेस एज ए टूरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की ज्योति रात्रे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है। सो जैसे कि आपको पता है रिसेंटली पिछले साल ही माउंट एवरेस्ट की जो है ऊंचाई को नापा गया था और उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई थी। सो इसका सही उत्तर है 8848.86 यानी कि 8848.86 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। ओके, और दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि ज्योति रात्रे बनी है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबेक्सा भारत के सबसे बड़ा टेक्सटाइल एग्जीबिशन किस राज्य में किया जा रहा है? सो इसका सही उत्तर है गुजरात में। ओके, गुजरात में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एग्जीबिशन किया जा रहा है और उसका नाम है फेबेक्सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का इटालियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु वॉन दी 2024 इटालियन ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल? सो इसका सही उत्तर है इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया है इटालियन ओपन वुमेन्स सिंगल का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 का इटालियन ओपन पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? मेंस। हमने इससे पहले पढ़ा वुमेन्स एंड ये है मेंस। सो इटालियन ओपन मेंस सिंगल का टाइटल जीता गया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव के द्वारा जीता गया है। ओके, सो मेंस और वुमेन्स का दोनों का याद रखना है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका को डॉट 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 यानी कि कौन सी मलेरिया वैक्सीन का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। सो उस मलेरिया वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स एम, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जा रही है और ये दी जा रही है अफ्रीका को। ओके, एंड जो ये वैक्सीन है ये है मलेरिया की। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा। सो 18 लोकसभा के जो स्पीकर चुने गए हैं वो चुने गए हैं ओम बिरला। ओके, ओम बिरला बने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। सो जो सिटी ऑफ लिटरेचर बनी है ये बनी है कोझिकोड। ओके, कोझिकोड केरला में स्थित है कोझिकोड। जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, कोझिकोड इन केरला डिक्लेयर इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया है। सो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा और ये भारत का शहर है श्रीनगर। ओके, श्रीनगर को टैग दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज का आर्टिकल है, श्रीनगर गेट्स टैग ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी फोर्थ फ्रॉम द कंट्री, यानी कि चौथी कंट्री है इंडिया की जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है। इससे पहले थे जयपुर एंड मलानपुरम, मैसूर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक को ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। सो विच इंडियन राइटर वाज ऑनर्ड विद ए पेन पिंटर अवार्ड 2024 बाय ब्रिटिश लाइब्रेरी। सो ये राइटर हैं अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से। ओके, सो जैसे कि आप देखते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, अरुंधति रॉय विन पेन पिंटर प्राइज फॉर अनफ्लिंचिंग अनसर्विंग राइटिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट, किस देश में आयोजित विश्व टेबल टेनिस में भारत के हरदीप देसाई और मानव ठक्कर की जोड़ी ने पुरुष युग में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि मेंस डबल में जीता है गोल्ड। किसके द्वारा? हरमीत देसाई और मानव ठक्कर के द्वारा। और किस में जीती है? वर्ल्ड टेबल टेनिस में, यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। सो ये जो ऑर्गेनाइज की गई थी वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये की गई थी नाइजीरिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? न्यू फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं और ये किए गए हैं विक्रम मिस्री को। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, डिप्टी NSA विक्रम मिस्री टू बी न्यू फॉरेन सेक्रेटरी फ्रॉम जुलाई 15। सो जुलाई 15 से ये अपना जो पदभार है वो संभालेंगे न्यू फॉरेन सेक्रेटरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेबल टेनिस जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है वर्ल्ड टेबल टेनिस से। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सो इससे पहले हमने पढ़ा था डबल्स का और ये है सिंगल। सो सिंगल का पहला खिताब जीता गया है जो कि पहली बार किसी भारत के द्वारा, और ये जीता गया है श्रीजा अकुला के द्वारा। ओके, सो जो नाइजीरिया में कंप्लीट हुआ है वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, उसमें जीता है पहली बार भारत ने सिंगल खिताब जो कि जीता गया है श्रीजा अकुला के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज ऑनर्ड विद 12th विश्व हिंदी सम्मान? सो विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है उषा ठाकुर को।
ओके, उषा ठाकुर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, डॉक्टर उषा ठाकुर अवॉर्डेड 12th विश्व हिंदी सम्मान इन हिंदी संवाद इवेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय लेखक को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी अवार्ड, सो ये किया गया है संजना ठाकुर। संजना ठाकुर को सम्मानित किया गया है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी अवार्ड से। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का चैंग ई 6 मिशन अपने अपने साथ चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है? सो चैंग ई मिशन, आपको अगर याद हो तो हमने कवर किया हुआ है चैंग ई मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और एक ये मून मिशन था। सो ये किया गया था चीन के द्वारा। सो चीन बन चुका है पहला ऐसा देश जो कि चांद के अंधेरे से मिट्टी लाया है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? सो किस राज्य में इनोग्रेशन किया गया है? सो ये किया गया है गुजरात में। ओके, गुजरात में भारत ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर जो है लॉन्च किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर लॉन्च, और वो भी किया गया है गांधीनगर में। ओके, और गांधीनगर में है यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, उसमें किया गया है भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च का उद्घाटन। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हाउ मेनी टोटल मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन ब्रिक्स गेम्स 2024? सो अगर आपको याद हो तो हमने इससे रिलेटेड भी एक और क्वेश्चन किया था जो कि ब्रिक्स से रिलेटेड था, कि ब्रिक्स गेम 2024 किस देश में ऑर्गेनाइज किए गए, और ये किए गए थे रशिया में। सो टोटल इंडिया ने जो जीते हैं ब्रिक्स में मेडल, वो जीते हैं 29 मेडल। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्री ने नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 का शुभारंभ किया है। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जेपी नड्डा या ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमन या मनसुख मांडविया? क्योंकि अभी रिसेंट टाइम पे ही मिनिस्टर चेंज हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है। इसका सही उत्तर है जेपी नड्डा। ओके, जेपी नड्डा बन चुके हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदन के नेता किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा? ये किए गए हैं जेपी नड्डा। ओके, जेपी नड्डा को ही अपॉइंट किया है राज्यसभा में सदन का नेता। जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जेपी नड्डा अपॉइंटेड लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। ओके, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको जो ये क्लास वो इंपॉर्टेंट लगी होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास।